गुड इवनिंग शाइना। मैं सबसे पहले आपके नाम का मीनिंग पूछना चाहूंगी आपसे, क्या मतलब है इसका शाइना? जी मैम, शाइन का मतलब होता है जो अपने लक्ष्य के ऊपर अपनी नजर होता है वो एकदम गाड़े हुए रहता है। शाइन का मतलब होता है बाज, जिनकी जो आंखें होती है वो हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित रहती है। शाहीना तो आ साउंड इसमें लाइक टच किया गया है फॉर गर्ल, है ना, फीमेल के लिए शाइना। ओके शाइना, क्या चीज आपको प्रेरित करती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? जी मैम, सॉरी। व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर? जी मैम, सबसे पहले तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि मैं जहाँ से मैंने एमएससी की है वहाँ के एचओडी सर हैं, उनसे सबसे ज्यादा मोटिवेट हुई थी मैं, डॉक्टर शेर मोहम्मद जी सर। और उनके बाद में मैं पुरुषोत्तम जी सर से मोटिवेट हुई कि मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है, तो यही मेरा मोटिव है। बहुत अच्छा, एक अध्यापक से इंस्पायर होना बड़ा हमें मोटिवेट करता है एक्चुअली। और ठीक है, अभी मैं आगे पूछना चाहूंगी आपसे, विकसित भारत की अवधारणा है, तो आपके अकॉर्डिंग विकसित भारत क्या है? मैम, मेरे अकॉर्डिंग विकसित भारत तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा विकसित होना चाहिए। जो यूथ है आज के टाइम, जो कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको जैन जी बोलते हैं इस टाइम, तो उनको एकदम सही डायरेक्शन में ले जाना चाहिए एजुकेशन के थ्रू। भारत के अंदर एजुकेशन का पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। जेनजी जब हम टर्म यूज करते हैं जेनजी, तो इज इट अ कॉम्प्लीमेंट और वी आर क्रिटिसाइजिंग दैट जनरेशन? मैम, आपको क्या लगता ये क्रिटिसाइज ही करना है जहां तक मैं समझती हूँ। है? जेनजी अच्छी जनरेशन है, ये बिल्कुल हमें ऐसा फील कराती है हर पिछली जनरेशन। मैं एक आउटलुक आपको दे रही हूँ, आमतौर पर एक होता ही है, हमने अपने पेरेंट्स से सुना होगा और अब हम अपनी पिछली जनरेशन को, आपका तो नहीं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पिछली जनरेशन के लिए कहते हैं। जेन जी कहा जाना एक क्रिटिसिज्म जैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आलोचना है। हमें कुछ लगता है लेकिन कई मायनों में बहुत वोक है। अभी एक वोक शब्द भी क्या थोड़ा दो ही टर्म्स में ले जाता है, टू बी वोक मतलब टू बी वेरी वेल अवेयर्ड। और यहाँ अगर हमारी ये नई जनरेशन लैग कर रही है तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज और जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना उसमें पॉजिटिव नहीं है। तो इन ऑल तो ऐसा नहीं है, हमने बना दिया इसको, लाइक एक टाइम ये दिखाया जाता है ना कि जेन जी, ये पूरी तरह एक कॉम्प्लीमेंट जैसा ही होना चाहिए। मैं ये आइडिया आपको देना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर हम पिछली जनरेशन की बात करते हैं, क्या कहते हैं पिछली जनरेशन? ओके, रिगार्डिंग राजस्थान जी के वेरी बेसिक क्वेश्चन, कोई एक या दो ऐसे जो लोग देवी देवता बताएंगे दैट आर एसोसिएटेड विद इकोलॉजी और एनवायरनमेंट? जी मैम, एक तो हनुमानगढ़ में हमारे बाबूजी हैं, हमारे चौहान वंशज है, जो जिनपे इनकी थान है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे लगाई जाती है। ऐसे ही बाड़मेर में कल्लीनाथ जी है, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के संदेश दिए थे। बेसिकली जो हम एक नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम हमें मिलता है पहले से ही ना, पुराने समय से ही। ठीक है, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और एज एन स्टूडेंट ऑफ साइंस और बॉटनी, व्हाट यू कैन गिव टू सोसाइटी? मैम, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे पहले तो बॉटनी का बच्चों को ज्ञान दूंगी, एकदम अच्छे से बेसिक से पूरा एडवांस तक पूरा अच्छे से दूंगी। और इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि उनको इतना बेसिक क्लियर करना चाहूंगी कि उनको आगे कोचिंग की जरूरत ना पड़े मेरे सब्जेक्ट में। ये मेरा मोटिव रहेगा। यस। और इफ यू आर टू गाइड, आपको अगर गाइड करना है स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग एआई, आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा? आप क्या कहेंगे टू अवॉइड द यूज ऑफ एआई और यू विल एनकरेज? मैम, पूरा अवॉइड करने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन द्वारा ही बनाया गया, तो वो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ह्यूमन के खिलाफ है। ये अपने एज ए सोर्स ले सकते हैं कि जो ह्यूमन की सहायता भी कर रहा है हर एक कंडीशन में। बट बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट, जी एक पूरा रिवीजन और भी क्लियर होता है इस तरह से, बिलीव इन योरसेल्फ। हाँ, यू कैन सीक फॉर हेल्प, ये गाइड जैसा है, या हम कहेंगे वे हमें देता है, लेकिन पहले अपने आप पे बिलीव कीजिए और उसके बाद भी कंसिडर कीजिए। एंड बीइंग वुमेन, आपको कभी ऐसा हुआ इस विषय को पढ़ने में, अभी मैं विषय की बात कर रही हूँ, पूरी एजुकेशन सिस्टम की नहीं करी, किसी चुनौती आपको लगा कि बीइंग वुमेन आपके सामने कोई कठिनाई आई कि अगर मैं, अगर मेल
अगर हो तो ये ऐसा कुछ फेस किया है कभी? जी मैम, वैसे तो ऐसा कभी फेस नहीं हुआ, लेकिन एक बार ऐसे हुआ है कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को राजस्थान से बाहर अलाउ नहीं किया किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए। जैसे एमपी वगैरह यहाँ पर भी मैं निकली थी, लेकिन को वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया। तो ये एक नेगेटिव था मेरे लिए। बट वी हैव कम अप विद आवर बेस्ट, जो हम कर सकते थे वो सब सही करने के बाद आज हम यहाँ हैं। जी जी हाँ, ऑडिबल हुआ मैं? जी मैम, ये लास्ट वाली लाइन सुनी नहीं थी मेरे को। मैं ये कह रही हूँ कि इन सब के बाद भी बड़ी छोटी सी चीज थी, लेकिन ऐसी ही चीजों का सामना करते करते आज हम यहाँ हैं, जी जी है ना? वी आर सिटिंग हियर। And one thing that you want to change in our education system, कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि ये तो बेसिक फंडामेंटली चेंज होनी चाहिए? सॉरी मैम, वैसे मैं इसमें अनुमान ही लगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है और रिसर्च के अंदर जो कम नॉलेज है बच्चों को, थोड़ा उसको इनोवेट करना चाहिए। हायर एजुकेशन के अंदर रिसर्च के प्रति ज्यादा उनको, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। Okay. ऐसा नहीं लगता रिसर्च फिर एक हमारे स्पेशलाइज एरिया बना देगी? आपका कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन रहेगा, तो फिर बाकी हम वहाँ ओरिएंटेड होते हैं सिलेबस को लेकर, तो लगता है जस्टिफाई कर पाते हैं, या ऐसा लगता है कि हमें तो एक विशेष जो क्षेत्र दिया गया उसी में और आगे बढ़ना चाहिए थी हमको हमारे, ऐसा कुछ है? नहीं मैम, रिसर्च के साथ साथ बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। रिसर्च में अपने एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक प्रोफेसर होता है, उनको अपना जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है सारा उसके साथ भी क्लियर रहना चाहिए कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए उनको। थैंक यू। मशरूम भी होता है, मशरूम जो खाते हैं ना हम लोग, कोप्रोफिलस मशरूम को, हाँ, वो भी इसी का एग्जाम्पल होता है। एक सीएम प्लांट्स के बारे में सुना है? जी मैम। क्या होते हैं ये? रेसोल्यूशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो हाँ, जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो फोटोएक्टिव टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो रात के टाइम खुलता है, जिसमें CO2 होती है, वो रात के टाइम एब्जॉर्ब की जाती है, और दिन में टोमेटा क्लोज रहते हैं और फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें स्पेशल जी हाँ हाँ, इसमें टाइम के बेस पर होता है ये डिफरेंशिएट C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के अंदर तो स्थान के बेस पर होता है और इसके अंदर टाइम के बेस के ऊपर होता है। एग्जाम्पल इसके इसका है एक तो ओपेंशिया प्लांट है, और ब्रायोफिलम भी है। ओपेंशिया, ब्रायोफिलम, और कैलोंची, अगेव, यूफोर्बिया। कौन से प्लांट्स, कौन से फैमिली में होता है ये? रेसुलेसी फैमिली में डिस्कवर किया गया था इसको। कैसुलेसी और कैक्टसी में भी होता है। जी। Are you sure? Prophetic. Okay. Any more? Sorry सर, इसका कलर कैसा होता है? तो मैंने कभी देखा नहीं है सर, सॉरी। गूगल पे भी नहीं देखा आपने? जी सर। ओके, चेक कीजिएगा इसका कलर ग्रीन होता है नहीं होता है। आइडिया भी आप लगा सकते हो, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तभी तो ग्रीन कलर नहीं है सर। ग्रीन नहीं। ओके, आपने इस जगह पे बोला है कोप्रोफिलस, है ना? जब मशरूम, एडिबल मशरूम की बात आई तो आपने कोप्रोफिलस बोला। आर यू श्योर? कोप्रोफिलस जो मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर रहता है। आर यू श्योर? समर रागी सर। कोप्रोफिलस फंजाई किसे कहते हैं? समर रागी सर। हाँ, तो उसका आप थोड़ा सा उसको एलाबरेट कीजिए ना, कि मतलब कोप्रो का जो मीनिंग क्या डंग होता है? मटेरियल के ऊपर रहते होंगे। डेड या मतलब एनिमल डंग? एनिमल डंग सर। क्योंकि अपन एग्रीकल्चर की जो कल्टीवेशन करते हैं वो तो अपने स्ट्रा पे करते हैं, जी। है ना? और जो एनिमल डंग होता है वहाँ कोप्रोजन होता है ना, तो कोप्रोफिलस फंजाई अलग होते हैं। स्पेसिफिकली जो डंग के ऊपर ग्रो करते हैं दे आर कॉल्ड कोप्रोफिलस। ओके, आपने इस जगह पे ये भी बताया कि जो कैम प्लांट्स हैं दे आर जीरोफाइट्स। तो कैम प्लांट्स को जीरोफाइट बोलना सही है या सक्यूलेंट्स बोलना सही है? सक्युलेंट बोलना सही है पर। तो व्हाई यू डिफरेंशिएट सक्यूलेंट फ्रॉम ए जीरोफाइट?
सॉरी सर। आप सक्यूलेंट को जीरोफाइट से कैसे डिफरेंशिएट करते हो? जो जीरोफाइट्स प्लांट्स होता है, स्कूल एंड जैसे ट्रू जीरोफाइट और स्कूल एंड प्लांट ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो स्कूल एंड प्लांट्स होते हैं वो मांसल उद्भिद होते हैं, जैसे उनमें वो वाटर के कंजर्वेशन के लिए मांसल भाग प्रेजेंट होता है। और जो जीरोफाइट्स होते हैं, जो ट्रू जीरोफाइट्स होते हैं, उनमें और एडेप्टेशन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इनकी जो रूट होती है वो डीप होती है और जो क्यूटिकल वगैरह प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से कर सकते हैं सर। ओके, डेजर्ट में मिलने वाले कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स के नाम बताइए। खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ओके, अकेशिया नीलो, सॉरी सर, हम्म, मैं थोड़ा सा वो ओके, बोलूं, कोई बात याद नहीं। रखने को सर, याद है पर मेरे हाँ, से बोला नहीं जा रहा, सॉरी सर। एनी मोर स्पेसिफिक? खेजड़ी, वेलेनिटिस इजिप्टियाका, लाइसियम बारबेरम, मैंने आपसे पूछा है कि जीरोफिटिक जो है यूफोर्बिया। सॉरी सर, मैं मेरा पता नहीं क्वेश्चन क्या होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे था, आपको ट्रीज के नाम बताने, नॉट श्रब्स। क्योंकि सॉरी देखो, सर। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको सबको ही पहले कह रखा है कि आपको एटलीस्ट 5 नाम बिल्कुल फटाफट बोलने आने चाहिए। सभी के लिए कॉमन है कि 5 हर्ब्स, 5 ग्रासेस, 5 मेडिसिनल प्लांट, 5 ट्रीज। मतलब आपका रिस्पॉन्स ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब अपन को सबको तैयार करना है, 5 प्लांट्स तो आपको पता होने चाहिए। सब ओके, पता है पर बोला नहीं जा रहा, नहीं आप याद उसको, नहीं। कोई बात नहीं, आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन बोर्ड के सामने इस स्टेज में जाएंगे तो अपने लिए गलत हो जाता है ना, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग हियर। वन मोर थिंग, जैसे आपने कैक्टेसी का नाम लिया था, तो आप मुझे कैक्टेसी की एम्ब्रियोलॉजी जो है, कैक्टस कैक्टस फैमिली के अंदर जो ओव्यूल होता है उसका कोई स्पेशल करैक्टर बताइए जो उसके लिए जाना जाता है। तो इसमें सेसिनोट्रोपस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो यस, कि वेरी गुड, 360 डिग्री पर रोटेट हो जाता है। वेरी और गुड। जो क्या मतलब जो होता है इसका, सर्सिनोट्रोपस का? क्या सर? सॉरी, सर्सिनोट्रोपस का मीनिंग क्या होता है? सेसिनोट्रोपस मीन्स तो कि जो इसमें इसका, कौन सा पार्ट किस प्रकार से मॉडिफाई होता है, कोई आइडिया आपको? जी सर, इसमें जो फ्यूनिकल होता है वो बहुत ज्यादा वृद्धि कर लेता है, फ्यूनिकल, जिससे वो जो ओव्यूल होगा वो पूरा तरीके से 360 डिग्री पे रोटेट हो जाता है। ओके, एनी मोर कैरेक्टर जो आपको याद आ रहा हो? और सर इसमें जो माइक्रोपाइल, चलेजा और हाइलम होते हैं वो एक सीध में आ जाते हैं। माइक्रोपाइल चला सॉरी जाए। सॉरी 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 सर, सॉरी सर, इतना ही ओके, याद है। एनीथिंग जो खाली स्पेस जैसा यहाँ पे हो, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, कोई एयर सैक जैसा? सॉरी सर, इसका पता ओके, नहीं सर। आपके एरिया का कोई ऐसा कैक्टस का पौधा जो एडिबल हो, जिसके फ्रूट्स खाए जा सकते हैं? पता नहीं, सॉरी सर। आपने अपने एग्जाम्पल्स में उसका नाम भी लिया है। एलोवेरा। मैंने कहा फ्रूट्स खाए जा सकते हैं उसके। सॉरी सर, मेरे को याद नहीं आ रहा। ओपन शेयर। ओपन शेयर। ओके, ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एक बायोम को लैंडस्केप से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर बायोम जो होता है उसमें एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन होती है, वो एक तरीके की होती है। और जो लैंडस्केप होता है उसमें, ओके, आई वांट टू आस्क हियर कि बायोम को मतलब डिजाइन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपने एनवायरनमेंट बोला, एनवायरनमेंट उसके लिए जिम्मेदार होता है या वेदर जिम्मेदार होता है, क्लाइमेट जिम्मेदार होता है? विच वन इज रिस्पॉन्सिबल? क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो ज्यादा होती है, वो मेजर होती है। ओके, और आप क्लाइमेट को वेदर से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर जो क्लाइमेट होता है वो एनुअल बोल सकते हैं कि एनी टाइम सेम, एनी टाइम के अकॉर्डिंग होता है। और जो वेदर होता है वो सीजनल कंडीशन होती है। ओके, यानी कि आज जैसे बादल हो जाए तो ये सीजनल होगा? नो, इट इज फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन, सॉरी सर, क्लाइमेट फॉर क्लाइमेट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। क्लाइमेट ओके, फॉर आपने एक नाम सुना होगा, NBPGR? नेशनल बोटनी, एनबीपीजीआर। यस, जी सर, सुना है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रिसोर्सेज। इसके क्या रोल है? ये
सॉरी सर, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को कंजर्व करना। कंजर्व करना, जब प्लांट्स वगैरह उनको कंजर्व करना। प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज को अगर हम कंजर्व करेंगे तो इट विल बी इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। सॉरी सर, एनपी एनपीपीजीआर से जो हम काम करते हैं, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, तो इन सिटू कंजर्वेशन में आएगा या एक्स सिटू में आएगा? C2 में आएगा सर। ओके, वेरी गुड। कोई ऐसी आपकी है कि कोई कल्चरल प्रैक्टिस जिसमें जर्म प्लाज्म को कंजर्व किया जाता हो, आपने कभी नोटिस किया हो? हमारे एरिया की? यस, आपने कभी भी देखा हो, कहीं भी आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नोट किया हो कि ये प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को कंजर्व करने का एक तरीका है? ओके, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ताज कॉरिडोर का मीनिंग क्या है? ताज कॉरिडोर क्यों जाना जाता है? ताज कॉरिडोर? यस, सॉरी, ताजमहल तो आप जानते हैं ना? ताजमहल पता है। ताजमहल के ऊपर कौन से थ्रेड्स हैं मेनली? Acid rain। इकोलॉजिकली कौन से थ्रेड्स हैं ताजमहल को? एसिड रेन। एसिड रेन। एसिड रेन क्यों होता है? तो एसिड रेन होता है जो जो प्रदूषण होता है कारखानों वगैरह से, उनसे जो गैसेस निकलती है SO2 और NO2, वो ऊपर जाती है, वहां पर H2O के साथ मिलकर HNO और H2SO बनाकर नीचे उतरती है, तो ये इनका शरण करती है, स्पेशली एसिडिक हो जो जाता है। सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर रिस्पांसिबल फॉर एसिड रेन। एंड एसिड रेन से क्या होता है? जो ताज का जो मार्बल है, संगमरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका इरोजन होता है। दैट्स वाई जो गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स का जो एक डेंस एरिया वहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड एज ताज कॉरिडोर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी को हम अल्फा बीटा गामा 3 लेवल के ऊपर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सर, अल्फा डायवर्सिटी होती है वो एक ही समुदाय के ऑर्गेनिज्म होता है, उनमें देखा जाता है। जो बीटा डायवर्सिटी होती है वो 2 कम्युनिटी होती है, उनके बीच में देखा जाता है। और जो गामा होती है वो ओवरऑल जो एरिया होता है वहाँ का अंदर देखा जाता है, जितनी भी कम्युनिटी है उनको सभी को लेंगे। ओके साइना, थैंक यू सो मच, गुड लक आल्सो। और आपका जो ये पूरा इंटरेक्शन रहा है ना, आप इसको एक बार जरूर से देखिएगा। जहाँ जहाँ आपने आंसर दिए हैं उनको थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा क्रिटिकली आपको इसके ऊपर और काम करना है। थैंक यू सो मच, हमारे सबकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।